राम जी की परीक्षा ली और जब परीक्षा ली तब उसको विश्वास हो गया कि बाली बधब इन भय करते थे। ये अवश्य बाली को मार सकते हैं। भगवान ने बाली को मारा बाण, हृदय के मध्य में बाण लगा, बाली गिरा। राम जी जब धनुष बाण लेकर पहुंचे उसके पास, राम जी के नेत्र क्रोध से भरे हैं बाली के प्रति। बाली के हृदय में तो प्रेम है, लेकिन मुख से कठोर वचन कहता है। कहता राम, मैंने आपके बारे में कुछ सुन रखा है। धर्म हेतु अवतरे गोसाई, हमारे हो मोहि व्याध की नाई। बाली ने कहा, राम जी ये बताइए, मैं आपका शत्रु कैसे हो गया? मैं बैरी और ये सुग्रीव प्यारा, ये आपका प्यारा हो गया और मैं आपका शत्रु हो गया। मेरे किस अपराध के कारण आपने मुझे मारा है, मुझे बताइए। आप धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लिए हैं राम जी, और धर्म कहता है कोई भी निर्णय देने के पहले पक्ष और विपक्ष दोनों की सुननी चाहिए है? आपने सुग्रीव की तो सुन ली, पक्ष की। क्या आपने एक बार भी विपक्ष को अपनी सफाई में कुछ कहने का अवसर दिया? मुझे आपने कुछ कहने का अवसर प्रदान किया? मेरी सुने बिना आपने निर्णय दे दिया और मुझे मार दिया। कहिए, इस प्रकार मुझे मारकर राम जी आपने कौन से धर्म की रक्षा कर दी? राम जी बोले कि तुम अपराध पूछ रहे हो, तुमने अपने भाई की पत्नी को अपने पास रखा, इसलिए तुमको मैंने मारा। इस समस्त अर्निंग्स को बढ़ाने को मारा। बाली ने कहा, प्रभु हम पशु हैं, वानर हैं, हमारी जात में ऐसा कोई नियम नहीं है कि कौन किसको रखेगा कौन किसको नहीं रखेगा। ये सब नियम आप मनुष्यों के लिए है, हमारे में ऐसा कोई नियम कानून नहीं है। भगवान ने कहा, जब तुम युद्ध करने चले सुग्रीव से, तो तुम्हारी पत्नी ने तुमको मना किया था कि मत जाओ। तुम जानते थे कि सुग्रीव मेरी शरण में है, उसके बाद भी तुम युद्ध करने आए, इसलिए तुमको मैंने मारा। अब ये बात बाली की बड़ी अद्भुत है। बाली मुस्कुराने लगा और कहा, सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोर, प्रभु अजहू मैं अंत काल गति तो। ये बड़ी अद्भुत बात। राम जी बोले, तुम्हारे इस पाप के लिए मारा, तुम्हारे इस पाप के लिए तुमको मारा, तुमने ऐसा पाप किया इसलिए मारा। बाली मुस्कुराया, कहा, राम जी आप तो स्वामी हैं, आपके सामने चतुराई में मैं जीत नहीं सकता हूं, लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप ही कहते हैं कि मेरे सामने आ जाने मात्र से जीव के करोड़ों जन्म के पाप जर के भस्म हो जाते हैं। आप ही कहते हैं, आपके सामने आने मात्र से जीव के सारे पाप भस्म हो जाते हैं, ये आपने कहा है। मैं 10 मिनट से आपके सामने बैठा हूं बाण लेके हृदय में, क्या मेरा पाप भस्म नहीं हुआ अब तक कि आप मुझे पापी पापी कहे जा रहे हैं? फंसाया राम जी की बात में राम जी को। राम जी मुस्कुराए, कहे अच्छा ठीक है, चलो तुमको मरने नहीं दूंगा, प्राण बचाता हूं तुम्हारा। बाली बोला, मैं प्राण बचाने के लिए नहीं कह रहा हूं,
कम से कम मेरे मरते समय जो पापी का टैग लगाया है आपने मेरे ऊपर, इस टैग को तो हटा लीजिए राम जी। मैं प्राण बचाने के लिए आपसे प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। हे राघव जी, जैसी मृत्यु मुझे आज मिलने वाली है, ऐसी मृत्यु ब्रह्मांड में न कभी किसी को मिली है, न आगे कभी मिलेगी। क्यों? जानमा जनमा मुनि जतन कराही, अंत काम कही आवत नाही। बाली कहते मुनि लोग जन्म जन्मांतर यत्न करते हैं कि मरते समय मुख से राम निकल जाए, नहीं आता राम, नहीं आता, मुनियों को नहीं निकलता। और मेरा सौभाग्य देखिए, मैं मरने वाला हूं और मेरे अंतिम समय में राम जी का नाम नहीं, साक्षात राम जी मेरे आंखों के सामने खड़े हैं। ऐसी मृत्यु किसको मिलेगी जीवन में? इसलिए मुझे बचना नहीं है, मुझे तो जाना है। मेरी एक प्रार्थना है आपसे। क्या प्रार्थना है राम जी? राम जी मुस्कुराने लगे, बोले अच्छा बताओ क्या तुम चाहते हो? बाली ने कहा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस जन्म में मैं बानर हूं तो अगले जन्म में मनुष्य बना दीजिएगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं प्रभु। आप ना मेरे इस जीवन के कर्म का ठीक से हिसाब निकालिएगा, पूरा हिसाब निकालिए सही से, और हिसाब के बाद मैं जिस योनि में जाने लायक हूं उसी योनि में मुझे भेजिएगा। यदि मैं कुत्ता बनने लायक हो तो कुत्ता बनाइएगा, नाली का कीड़ा बनने लायक हो तो नाली का कीड़ा बनाइएगा। जिस योनि में जाने लायक हूं उस योनि में भेजिएगा। मैं तो चाहता बस ये हूं प्रभु, जिस योनि में भी जाऊं एक कृपा केवल करिएगा, आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, इसके अलावा हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। जे ही जोनि जन्मो करम बस, तह राम पद अनुराग। जे ही जोनि जन्मो करम बस। किसी भी योनि में जाऊं राम जी आपके चरणों में प्रीति बनी रहे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए जीवन में। अब भगवान बोले दिया, जो तुमने मांगा दिया। बोला प्रभु एक और बात, एक आखिरी बात और। राम जी बोले बोलो। तुरंत बुलाया बाली ने अपने पुत्र अंगद को। किसको बुलाया? अंगद। जोर से कहिए। अंगद। बाली के एकमात्र बेटे, एक बाली के बेटे हैं अंगद। क्या नाम है? अंगद। भीड़ लगी है बानरों की, कुछ भी है तो बाली राजा है, चारों ओर से भीड़ लगी है। बाली ने बोला अरे मेरा बेटा अंगद कहाँ है? अंगद कहाँ है? अंगद दौड़ कर आया, जी बाबूजी। बाली ने अंगद के हाथ को पकड़कर कहा राम जी से, प्रभु यह तनाया मम सम बिनाया बल। ये जो मेरा पुत्र है ये मेरे समान बलवान है, विनयवान है और शीलवान है। आप देखिए ये अंगद है प्रभु, बलवान है मेरे जैसा। मैंने आपके बारे में सुना है, आपकी शरण में जो आ जाता है आप उसका कल्याण कर देते हैं नाथ। इसका पिता मैं हूं, मैं तो जा रहा हूं, परंतु आप जगत के पिता हैं, इसलिए मरते समय मैं कह रहा हूं कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। आप मेरे अंगद को पकड़ लीजिए। ये नहीं कहा अंगद से कि तुम पकड़ो राम जी को, ये नहीं बोला। क्या कहा? गही बाह। गही मतलब समझते? गही मतलब, हाँ गही मतलब पकड़ लेना। गही बाह
सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। हे राघव जी, ये बानर है। बानर का स्वभाव चंचल होता है। आप बानर देखे ना, आप लोग बानर चंचल होता है, कभी इसको पकड़ेगा कभी उसको पकड़ेगा। बाली ने कहा प्रभु यदि ये अंगद को कहूंगा ना आपको पकड़ने के लिए तो पकड़ के छोड़ के भाग जाएगा, चंचल है, इसलिए इसको नहीं बोल रहा हूं, आपको कह रहा हूं, आप इसको पकड़ लीजिए। गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। बाली ने कहा प्रभु मेरे बेटे को अपना दास बना लीजिए। क्या बना लीजिए? यहां दर्शन करिए, श्रेष्ठ पिता वही है जो जाते जाते अपनी संतान को भगवान के चरण में लगा के चली जाए, वो धरती का श्रेष्ठ पिता है। बाली राजा कैसा है ये नहीं मालूम, भाई कैसा है ये नहीं मालूम, लेकिन बाली श्रेष्ठ पिता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आप भी भगवान से कहिए प्रभु हम भले आपको न पकड़े, आप ही हमको पकड़े रहिएगा। जीव का स्वभाव है, जीव छोड़ छोड़ के भाग जाता है। अब भगवान जिसको एक बार पकड़ लेते हैं उसको कभी छोड़ने वाले, Finding the perfect dress. भगवान जिसको एक बार पकड़ लेते हैं उसको कभी छोड़ने वाले नहीं है। हमारे अयोध्या में श्री कनक भवन सरकार मंदिर है। आप में से कोई दर्शन किया है कनक भवन सरकार का? कभी जाइएगा तो दर्शन करिएगा, अद्भुत स्वरूप है ठाकुर जी का। वहां रात्रि में जब शयन आरती होती है तो जितने अवधवासी रहते हैं सब ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, अवध समर्पित किया भगवान के चरण में, और बाली ने प्राण का त्याग कर दिया। आपने कल श्रवण किया, प्रभु ने सुग्रीव को राजा बनाया किष्किंधा का और कहा मित्र मैं प्रवर्षण पर्वत पर चतुर्मा